इसका 6 नंबर साइन थीटा इक्वल टू भी दिया है √3/2। चलिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आप क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर अगर इस एंगल को हम लोग लेके चले थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये वाला हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं ना जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होता है। ये आपका √3k और ये आपका हाइपोटेनस जो होगा 2k हो जाएगा। लेफ्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3k और यहाँ पर हाइपोटेनस भी क्या हो जाएगा आपका 2k। तो अब यहाँ पे बेस निकालना है, तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2k का स्क्वायर और माइनस में √3k का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 4k स्क्वायर और माइनस में 3k स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर k स्क्वायर, यानी ये हो गया k। तो यहाँ हमने ये निकाल लिया आपका k, बेस k निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। साइन तो हमारे पास दिया था, कॉस से शुरू करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू में हो जाएगा पर यहाँ पे बेस और बाई में हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा k बाई में 2k, कट जाएगा यहाँ 1/2 आ जाएगा। कॉस के बाद अगर हम लोग बात करते हैं टेन की, तो टेन देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि √3k और बाई में k से k कैंसिल, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए टेन होने के बाद अब क्या बच गया, कॉट ले लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू में b बाई में p, यानी कि हो जाएगा k बाई में √3k, k से k यहाँ कैंसिल, आ जाएगा 1 में √3, ठीक है। कॉट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट के बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर कॉसेक थीटा की तरफ। तो कॉसेक के लिए हो जाएगा h बाई में p, h बाई में p, यानी कि 2k और बाई में √3k, k से k कैंसिल, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, ठीक है, 2/√3 आ जाएगा। अच्छा और क्या बच गया, अब इसके बाद बच गया आपका सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू में हो जाएगा h बाई में b, h बाई में b। तो h बाई b यानी आ जाएगा ये कितना 2k और बाई में k से कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे निकाल दिया, हम देख रहे हैं ना जी, सभी हमने निकाल दिया। चलिए अब